जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन के बारे में, जो डेस्टिनेशन की मेरे दिल के बहुत करीब है और यहाँ पे मैं हर साल ट्राई करता हूँ कि एक ना एक बार जाऊँ और भगवान जी का दर्शन करके आऊँ। तो ये है 4 धाम में से एक धाम, पुरी जगन्नाथ की धाम, जो कि उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये हिंदू रिलीजन जो लोग मानते हैं उनके लिए बहुत ही खास जगह बन जाता है, क्योंकि हिंदू रिलीजन के हिसाब से आपको अपने जीवन काल में 4 धामों की यात्रा एक बार करनी चाहिए। तो ये 4 धामों में से एक धाम है पुरी जगन्नाथ की धाम। तो ये पुरी जगन्नाथ की धाम आप कैसे आ सकते हैं और कैसे यहाँ पे आके भगवान जी का दर्शन लाभ कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसके आसपास और क्या क्या जगह है जहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं या जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ आपको क्या क्या अच्छे खाने के लिए मिलेंगे और रहने के लिए कहाँ सबसे सही रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, ताकि आपको इन डिटेल्स में सारी चीज़ पता चल जाए और आप अच्छे से यहाँ पे आके भगवान जी का दर्शन लाभ कर सके और पुण्य प्राप्त कर सके। सबसे पहले बात करेंगे कि आप पुरी पहुँचेंगे कैसे। पुरी पहुँचने के लिए आपके पास 3-4 तरीके हैं। जैसे कि आप अगर बाय फ्लाइट आना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, आपके पास बजट ज़्यादा है, तो आप फ्लाइट से आ सकते हैं। तो अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट फ़्लाइट पुरी के लिए है नहीं, क्योंकि पुरी में कोई एयरपोर्ट है नहीं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। वहाँ पे सारे मेजर जगहों से डायरेक्ट फ़्लाइट आपको भुवनेश्वर के लिए मिल जाएंगे। अगर आप 1-2 महीने पहले से आप बुक करते हैं तो आपको 2500 से 3500 तक करीबन आपको इंडिया के हर जगह से यहाँ फ़्लाइट आपको 1 वे के लिए मिल जाएगा। तो आप पुरी आ जाइए। पुरी आने के बाद आप बाय कैब करके जा सकते हैं, बाय बस से जा सकते हैं, या ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो भुवनेश्वर से पुरी आपको ट्रेन से पहुँच सकते हैं। तो अगर आप सबसे सस्ता तरीका देखना चाहते हैं तो आप बस से जा सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बस दोनों तरीके बस चलते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो पर हेड 60 to 70 रुपीज़ में आप पुरी पहुँच जाएंगे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, ट्रेन से आएंगे तो और सस्ता आपको पड़ेगा। आपको इंडिया से कहीं से भी आते हैं तो 650 से 800 रुपये के अंदर आपको स्लीपर क्लास की टिकट्स मिल जाएंगी। आपको बहुत सारे मेजर स्टेशन से डायरेक्ट पुरी के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आपको पुरी के लिए ट्रेन नहीं मिल रहा है तो फिर भी आप भुवनेश्वर के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएंगे। आप भुवनेश्वर आ जाइए। भुवनेश्वर से आप पुरी के लिए आपको बहुत सारे ट्रेन अवेलेबल होंगे। तो ये आप पुरी आ सकते हैं ऐसे तरीके से भी। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो बस बहुत जगह से चलेगी नहीं, और सिर्फ आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ से आपको बस मिल जाएंगी। जैसे कि आप अगर चाहते हैं तो आप वेस्ट बंगाल से आ सकते हैं या आंध्र जैसे वायजैक से आ सकते हैं, पर डायरेक्ट पुरी के लिए बस नहीं मिलेंगी। इसमें भी आपको भुवनेश्वर आना पड़ेगा। भुवनेश्वर आने के बाद फिर भुवनेश्वर से आप बस लेके पुरी जा सकते हैं। अगर आप समझ लीजिए ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन जहाँ उतारेगा वहाँ से आपको फिर ऑटो लेना पड़ेगा, या आप बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड से आप ऑटो लेके जाएंगे। तो इससे आप डिपेंड करता है कि आप रहेंगे कहाँ, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। तो यहाँ पे आपको सबको पता होगा कि पुरी जो धाम है वो बे ऑफ बंगाल सी को लग के ही है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ पे आप नहा सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सी बीच के आसपास रहना है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं एक ऑप्शन, या आप चाहते हैं कि भगवान के आसपास रहना है, मंदिर के आसपास रहना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ अगर सी बीच के आसपास रहते हैं तो आपको 500 से लेके 5000 तक आपको सारे तरीके के होटल्स मिल जाएंगे। आपकी बजट के हिसाब से आपको जो सही लगे आप चूज़ कर लेंगे। अगर आप थोड़े सस्ते में रहना चाहते हैं, जैसे कि 500, 700, 800 रुपये में, तो आपको थोड़े से सी बीच से आधा किलोमीटर अंदर रहना पड़ेगा। वहाँ पे भी मतलब होटल ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता है, मतलब बहुत ख़राब है। आपको वहाँ पे भी सारे बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाएंगे जिससे आपका काम बन जाएगा। तो ये आपका सबसे सस्ता तरीका रहेगा। अगर आप मंदिर के आसपास रहना चाहते हैं तो वहाँ पे धर्मशाला वगैरह हैं। अगर वहाँ पे रहते हैं तो 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ के अंदर आपको बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे। अगर मंदिर से लग के जो होटल वगैरह है वहाँ पे रहना चाहते हैं तो 800 से 1000 रुपये में आपका पर डे का हो जाएगा। खाने के लिए यहाँ पे कोई टेंशन मत लीजिए, खाना आपका बहुत ही बजट में हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप जैसे नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बीच के आसपास आपको बहुत सारे सी फूड के वैरायटीज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे आप सी फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मंदिर के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे आप प्रसाद खा सकते हैं, भगवान के प्रसाद, या बहुत सारे ऐसे वेज होटल्स हैं वहाँ पे खा सकते हैं जो कि आपको
80 से 100 रुपये के अंदर आपको एक मील हो जाएगा। तो ये रहा आपका खाने के बाद। अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे और कैसे की इसकी इटिनरी होगी और कैसे आप हर एक जगह को कवर कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि सुबह सुबह पूरी पहुँच जाइए। अगर आप पकड़ लीजिए फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको पूरी पहुँचते पहुँचते 10-11 बज सकती है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आप ऐसे कुछ ट्रेन चूज कीजिए कि सुबह सुबह आप पूरी पहुँच जाइए, ताकि आप सुबह ही भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो पूरी आने के बाद आप होटल ले लीजिए, जहाँ पे भी आपको प्रीफरेबल लोकेशन है वहाँ पे ले लीजिए। अगर आप बीच थोड़ा एंजॉय करते हैं तो बेस्ट है कि आप बीच के आसपास ही होटल ले लीजिए। अब होटल लेने के बाद आपका नेक्स्ट होता है कि आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए पहले, फिर आप भगवान जी के दर्शन के लिए पूरी मंदिर चले जाइए। अगर आप बीच के आसपास रह रहे हैं रूम, तो वहाँ से जो पूरी की मंदिर की डिस्टेंस है वो 1 to 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, जिसके लिए आप ऑटो ले सकते हैं। रिक्शा चलती है पर बस वगैरह नहीं चलती, उधर अलाउड ही नहीं है। तो ऑटो या रिक्शा वगैरह से आ सकते हैं। जैसे कि आप रिक्शा वगैरह लेंगे तो 30 रुपये में आपको हो जाएगा। अगर ऑटो वगैरह लेंगे तो आप 50 से 100 रुपये में, डिपेंड करता है, वो आपको छोड़ देगा। तो आप पूरी मंदिर आइए और मंदिर जाके श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे आसपास उसी मंदिर के अंदर ही आपके बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग भगवान की जी, जैसे कि लक्ष्मी जी की मंदिर है, फिर नवग्रह की मंदिर है, गणेश जी की मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ आप जाके एक एक करके आप दर्शन लाभ कीजिए और पूरा वो जो शांतिपूर्ण माहौल है, जो धार्मिक माहौल है, उसको एंजॉय कीजिए। ये आप करते करते आपके 12-1 बज गए होंगे। तो 12 बजे के बाद भगवान जी को भोग चढ़ता है। तो जो भोग चढ़ता है उसको हम अवड़ा बोलते हैं। तो जो अवड़ा बनता है वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। एक बर्तन के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर एक और मिट्टी के बर्तन के ऊपर, ऐसे 7 मिट्टी के बर्तन ऊपर के ऊपर रख के वो अवड़ा अन्न बनाया जाता है। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे बनता है। फिर आप जो अवड़ा भगवान को भोग चढ़ने के बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जगह है जहाँ पे आप जाएंगे और वो जो प्रसाद है उसको खरीदेंगे और आप खा सकते हैं। वहाँ पे आपका उसका सेवन कर सकते हैं, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये आपका मतलब बहुत ही मस्ट डू है। उसका मतलब स्वाद इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि अगर आप एक बार खा लेंगे तो आप पूरी जब भी आएंगे वो खाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट चीज़ है तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, खाने के बाद वहाँ पे एक ड्रिंक मिलता है जो कि चावल के पानी से बनाया हुआ होता है, जो कि भगवान को बहुत प्यारा है। तो वो ड्रिंक आप मस्ट ट्राई कीजिए। उसको बोलते हैं उड़िया में टंका तोरानी। टंका तोरानी आप ट्राई कीजिए और आप बताइएगा कैसा लगा आपको। बहुत ही अच्छा है। फिर ये करने के बाद आपका 2 बज गए होंगे। तो 2 बजने के बाद आप मंदिर से निकल जाइए और उसके बाद वो एक टेम्पल है भगवान शिव का टेम्पल, जिसको बोलते हैं लोकनाथ टेम्पल। लोकनाथ टेम्पल भी बहुत ही फेमस टेम्पल है। इसको ऐसे माना जाता है कि भगवान राम जी ने इस लिंग का स्थापन किया था। तो वहाँ पे एक पॉन्ड है, तालाब है, जिसके अंदर ही भगवान शिव के लिंग है, जो कि आधा डूबा हुआ है और थोड़ा सा दिखता रहता है। तो वहाँ पे आप जाके भगवान जी का दर्शन कीजिए और वहाँ का माहौल को एंजॉय कीजिए। और ये हो जाएगा तो शाम तक आप जा सकते हैं गुंडीचा टेम्पल। गुंडीचा टेम्पल का खासियत ये है कि आप सबको पता होगा कि कार्ड फेस्टिवल होता है भगवान जगन्नाथ जी के लिए। हर साल मिड जून टू मिड जुलाई के अंदर आपका रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा के टाइम पे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र भगवान हैं, वो सब मंदिर से निकलते हैं और अपने मौसी जी के यहाँ जाते हैं, जिसको बोला जाता है श्री गुंडीचा टेम्पल। तो आप श्री गुंडीचा टेम्पल जाइए और उसको देख लीजिए। कि बीच में आपको पड़ेगा नरेंद्र सरोवर या नरेंद्र पोखरी बोलते हैं इसको। तो आप नरेंद्र सरोवर जा सकते हैं। इसको नरेंद्र देव जी ने बनाया था और इसको भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। वहाँ जो तालाब है उसको, वहाँ तालाब के अंदर आपको मंदिर दिखेंगे, उसके आसपास बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। तो ये सारे देख लीजिए। हमको फिर आप पूरी जो गोल्डन बीच है उसके वहाँ जाइए और वहाँ का जो वातावरण होता है उसको एंजॉय कीजिए। वहाँ से आपको जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है बीच में, और बीच में जो
लाइटिंग्स होती हैं और लोग वहाँ पे टाइप के खाना खाते रहते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो सी फूड्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रीट फूड्स मिल जाएंगे, जैसे कि चाट हो गया, गोलगप्पे हो गए। तो ऐसे जो भी आपको पसंद है वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो शाम में वहाँ पे आप रुकिए और आप सी बीच के आसपास ही बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, अच्छे से अच्छे होटल भी हैं और नॉर्मल होटल्स भी अवेलेबल हैं। अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं, तो आपको जैसे खाना पसंद है वैसे खाना आप वहाँ पे डिनर कर सकते हैं और डिनर करने के बाद आप वापस रूम जाके रेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड डे आपको मोस्टली वही बीच के आसपास जो जगह हैं वो सारे चीज़ एक्सप्लोर करना है, क्योंकि सारे मंदिर वगैरह हमने फर्स्ट डे पे एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो सेकेंड डे सबसे पहले आप सुबह उठिए और आज आपको होटल में नहीं नहाना है, आप आज सी बीच में नहाना एंजॉय कर सकते हैं। सी बीच में वहाँ का जो बीच है बहुत ही साफ़ बीच है और बहुत ही लोग वहाँ पे नहाते रहते हैं, तो आपको डर भी नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा बीच है और ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेप्थ है, आराम से आप जा सकते हैं, वहाँ पे नहा सकते हैं। बहुत सारे लोग नहाते हैं तो वहाँ पे आप नहाइए। वहाँ पे तो छोटे मोटे वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी आजकल स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कैमल राइड या हॉर्स राइड सारा वो सब भी आपको अवेलेबल हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे आप नॉर्मल वहाँ पे बीच में जो आपको स्ट्रीट फूड वगैरह मिलते हैं, या जैसे आपको सैलाड खाना है तो सैलाड मिल जाएंगे, रसगुल्ले मिल जाएंगे, या कोई झाल मुड़ी, भेलपूरी, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप खाते खाते नहा सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो वहाँ पे मस्त बीच में 1-2 घंटा नहाइए। बीच है जिसको बोलते हैं स्वर्ग द्वारा बीच। स्वर्ग द्वारा इसके लिए बताया जाता है कि वहाँ पे जिस इंसान का भी देह संस्कार होता है, अंत्येष्टि होता है, उनको डायरेक्टली हेवन में जगह मिल जाती है। तो वहाँ पे अगर आप वो चीज़ को देखना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जिनकी डेथ हो जाती है उनको वहाँ पे जलाया जाता है। तो वो चीज़ के लिए वो अलग सा जगह बनाया गया है जिसको स्वर्ग द्वारा बोला जाता है। तो वहाँ पे आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वो चीज़ को। फिर फर्स्ट हाफ के होने के बाद आप जा सकते हैं, वहाँ पे एक सैंड म्यूजियम है। आप सबको शायद पता होगा, सुदर्शन पटनायक फेमस सैंड आर्टिस्ट जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, कि जो भी आप देखते हैं मूर्ति वगैरह या स्कल्पचर वगैरह या डिज़ाइंस वगैरह पेपर्स में आते होंगे बहुत सारे, वो बनाते हैं। तो उनका एक म्यूजियम है जहाँ पे आप जाके डिफरेंट सैंड्स के बनाए हुए स्कल्पचर देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको वाटर पार्क जाना चाहते हैं तो वाटर पार्क भी वहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी पे है, उसको आप जा सकते हैं। पर सी बीच में नहाने के बाद वाटर पार्क अच्छा ही नहीं लगेगा, सी बीच में नहाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो आप वाटर पार्क अगर जाना चाहते हो जा सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, तो ये आपको करना है नहीं। पर वहाँ पे जो मेरीन ड्राइव है ना, उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। बहुत ही अच्छा मेरीन ड्राइव है, वहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वहाँ पे जो व्यू हैं बहुत ही अच्छे हैं, तो आप मेरीन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड डे का ट्रिप रहेगा और शाम तक ये सारी चीज़ आप ख़त्म करके शाम तक आप वापस आपके ट्रेन, बस, फ्लाइट्स जो भी है उसके हिसाब से आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपके 2 दिन के ट्रिप बनेंगे पूरी घूमने के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप पूरी को देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके तरीके से। तो आपको एक ना एक बार आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप टेंपल जाने के हिसाब से आ रहे हैं तो ये हिंदू रिलीजन के अलावा किसी और को यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। तो अगर आप कोई और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप घूमने के लिए आ सकते हैं, पर आप मंदिर जा नहीं सकते। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है। तो ये इनका मतलब धार्मिक मान्यता के हिसाब से है कि अदर रिलीजन्स आर नॉट अलाउड हियर। सो यहाँ पे आप आके बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके। तो ये आपकी जो पूरी की ट्रिप रहेगी बहुत ही सस्ते में हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने के लिए पड़ेंगे नहीं। आप 2 दिन के लिए रुकने वाले हैं, तो 2 दिन के लिए 2 जन का रूम अगर 1-1 हज़ार भी हम देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, 1 हज़ार से कम में भी मिल जाते हैं, 1-1 हज़ार भी देते हैं तो 2 हज़ार में आपका हो जाएगा। तो एक जन का पड़ा 1,000 रुपये। खाना बहुत ही सस्ता है, अगर आप मील्स वगैरह खाते हैं तो आपको 80 to 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो मील्स खाने में आपको
पर हेड 500 से 700 रुपये लगेंगे शायद 2 दिन के। मैक्सिमम आप पकड़ लीजिए 1000 रुपये भी लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे। और जो आप आसपास जो घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, उसका आपको अराउंड 500 रुपीज़ पड़ेगा। तो आपको 2500 रुपये लगेंगे। तो 2500 में आप यहाँ पे पुरी में आके रुक के कर सकते हैं। और बाकी जो आपका ट्रैवल का खर्चा है, कहाँ से आ रहे हैं, उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा ट्रिप अच्छे से हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे आना तो मस्ट बनता ही है, तो आपको आना चाहिए। यहाँ पे आइए और इसको एक्सप्लोर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।